Good morning, children. Read the lesson taken from class 8th English Literature Honeydew. The title of the lesson is The Best Christmas Present in the World. It means संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है कौन सा है और किसके लिए क्या हो सकता है। चलिए इस रहस्य को जानने के लिए इस कहानी को हम सुनते हैं। कहानी कुछ ऐसा है, एक व्यक्ति है जो ब्रीडपॉट में रहता है। ब्रीडपॉट एक प्लेस का नाम है। उन्होंने एक जंक शॉप मतलब अटाले की दुकान में एक उन्होंने क्या देखा, एक रोल टॉप डेस्क देखा। एक व्यक्ति है जिन्होंने ब्रीडपॉट है दैट इज द प्लेस, उस प्लेस में एक अटाले की शॉप में, जंक शॉप में उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क देखा। वो जो रोल टॉप डेस्क है उसको उस दुकानदार ने बताया कि वो 19th सेंचुरी का है और ओक ट्री से बना हुआ है। वह व्यक्ति जिसने देखा वो उसको लेना चाहता था, लेकिन वो बहुत महंगा था। वो महंगा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो पहले देखा था बहुत महंगा, इस तरह के जो रोल टॉप चाह रहा था बहुत महंगा था। लेकिन जो इन्होंने अटाले की शॉप में देखा वो कैसा था, बैड कंडीशन में था। उसके जो रोल टॉप थे वो कई जगह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए थे। उसका एक पैर बुरी तरह से मुड़ गया हुआ था और उसके एक साइड और उसके नीचे का पूरा साइड जला, उसके ऊपर जला हुआ के निशान था। लेकिन उसकी जो कीमत थी बहुत कम थी और उन्हें ये सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ। उन्होंने बोला मुझे ये एक रिस्की है, एक चैलेंज है, लेकिन उसे वो चाहिए। उस व्यक्ति ने उसको अपने घर ले आया। वो अपने स्टोर रूम में, वर्क रूम में रखा। एक गैरेज के पीछे जो वर्क रूम था उसमें रखा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्रिसमस के शाम के समय उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया था। सबसे पहले उसने जो रोल टॉप डेस्क है उसके ऊपर का रोल टॉप हटाया। फिर उसमें से जो ड्रॉर थे ड्रॉर को बाहर निकाला। उसके ऊपर जो प्लास्टिक की जो लेयर चढ़ी हुई थी उसको हटा दिया। उसको ऐसा लग रहा था कि पानी ने उस पूरी लेयर को, उसकी जो ऊपर जो पानी की जो लेयर, प्लास्टिक की जो लेयर थी उसको ख़राब कर दिया है। यहाँ तक आग और पानी दोनों ने उस टेबल को अच्छी तरह से डैमेज कर दिया था। जो आखिरी जो ड्रॉर था सबसे नीचे, वो बहुत काफ़ी कड़क था, वो निकल नहीं रहा था। उन्होंने उसको बड़ी सावधानीपूर्वक खूब कोशिश किया खोलने की, लेकिन नहीं खुला। फिर अंत में उन्होंने खूब ताकत लगाया और उसे बाहर निकाल लिया। जब उसने बाहर निकाला तो उसमें उन्होंने एक छोटा सा स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स देखा, जैसे आप यहाँ दिख रहे होगे स्मॉल टिन बॉक्स। उस स्मॉल टिन बॉक्स के ऊपर छोटा सा पेपर लगा हुआ था और वो पेपर सेलो टेप से चिपके हुए थे। उस पेपर के ऊपर एक शेकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था जेम्स का लास्ट लेटर 25 जनवरी 1950 को उसको प्राप्त हुआ, उसको मिला, उन्होंने रिसीव किया। और जब वो मर जाए उसके बाद इस लेटर को उसके साथ दफना दिया जाए, ऐसा उस लेटर पे, उस टिन बॉक्स के ऊपर जो छोटा सा पेपर था जो सेलोटेप से चिपका हुआ था उस पर ऐसा लिखा हुआ था। जब उन्होंने ऐसा पढ़ा कि जब वो मर जाए तब उसके साथ उसको दफना दिया जाए, यह सुनकर वो काफ़ी इच्छुक हो गया उसको जानने के लिए। चूँकि वो जानता था कि दूसरे का लेटर पढ़ना सही बात, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो इतना उत्सुक हो गया कि ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ और उन्होंने उसको खोला। जब उन्होंने इसे खोला तो उसमें एक एनवलप दिखा। उस एनवलप के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। जैसे हम किसी को लेटर भेजते हैं ना, तो एनवलप पे एक सेंडर्स का एड्रेस होता है, एक रिसीवर का होता है, रिसीवर जिसको हम भेजते हैं, तो उस पर एड्रेस लिखा हुआ था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रीडपॉट, डॉर्सेट। वो ऐसा एड्रेस लिखा हुआ था। उस व्यक्ति ने उस लेटर को बाहर निकाला, उसको खोला और उसको पढ़ा, जो कि उसमें जो लिखा हुआ था वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर डेट लिखा हुआ 26 दिसंबर 1914। चलिए लेटर पढ़ते हैं हम। लेटर में आगे क्या लिखा हुआ है, ये लेटर लिखा गया है कोनी के लिए। लेटर लिखने वाला कौन है, जो लिखने वाला उसका नाम है जी मैकफर्सन। जी मैकफर्सन ने कोनी को लेटर लिखा है। कोनी जी मैकफर्सन की वाइफ है।
वो लिखता है कि वो बहुत ही अच्छे मूड में है आज, और वो इसको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है लेटर लिखते हुए, क्योंकि जो उसके साथ हुआ है वो उसको बताना चाहता है। अब उसके साथ क्या हुआ है वो बताने जा रहा है। वो ऐसा बता रहा है कि वे लोग जिम मैकफर्सन और उसके बाकी लोग, एक्चुअली ये जो लेटर लिखा है वो लेटर कहाँ से लिखा गया है। जिम एक्चुअली जो ब्रिटिश सोल्जर है उसका कैप्टन है, और ये अपने सोल्जर्स बाकी जो आर्मीज के साथ ये लोग बैटल फील्ड में हैं। उस बैटल फील्ड में एक तरफ जिम कैप्टन और उसके सोल्जर्स है, और दूसरी तरफ जिनसे इनका युद्ध हो रहा लड़ रहे हैं वो सामने वाला कौन है, सामने वाला जर्मन के सोल्जर्स हैं। और ये लोग अपने सोल्जर्स के साथ हाथों में हथियार लिए हुए बिल्कुल तैनात थे, और ट्रेंचेस ट्रेंचेस मतलब जो वहाँ पे गड्ढे बने रहते उसके अंदर खड़े हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये लोग अपने ट्रेंचेस के अंदर हथियार के साथ कल सुबह खड़े थे। कल सुबह की बात कर रहे हैं, जो कि कल सुबह क्या था, क्रिसमस था। ये सब लोग अपने हथियार लेके चुपचाप खड़े थे। उस समय बहुत सुंदर था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग के दिन होना चाहिए वैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा लग रहा था, माहौल बहुत सुंदर था। अब ये बताना तो चाह रहा है, वो बताना चाह रहे हैं शुरुआत इनको करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सत्य है कि ऐसा नहीं हुआ। उसको शर्म आ रही है कि उन्होंने शुरुआत नहीं की। क्या शुरुआत नहीं की वो आगे समझ में आता है। तभी जो सामना है, फ्रीज मतलब जर्मन के सोल्जर्स, उन्होंने शुरुआत की थी। किस चीज़ की शुरुआत की थी? उन्होंने क्या करा था, उनके सोल्जर्स ने अपने हाथ में सफ़ेद कलर का फ्लैग, वाइट कलर का फ्लैग लेके लहराने लगे थे। वाइट कलर का फ्लैग का मतलब होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप के लिए होता है वाइट कलर का फ्लैग। तो वाइट कलर का फ्लैग लेकर ऊपर लहरा रहे थे। इट मीन्स वह दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे थे। और तभी उसमें से कुछ और लोग बाहर आए और चिल्लाने लगे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और जो जर्मन के सोल्जर से उसमें से कुछ आर्मी बाहर आए, और इन लोगों को टॉमी इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रिटिश के रहने वाले लोग होते हैं उनको नॉर्मली टॉमी बोला जाता है। जो नाम होते हैं नॉर्मली इसको टॉमी बोला जाता है, इसलिए ये नाम लेके पुकारा और कहा हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। जब जिम और इनके साथी लोग, मतलब जब जिम ये सुनकर आश्चर्य हुआ था, तभी उसके पीछे से बाकी सोल्जर्स ने उसको रिप्लाई किया, सेम टू यू फ्रीज, सेम टू यू। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि ऐसा करना, लेकिन तभी तक सारे लोगों ने उन्हें विश कर दिया, रिप्लाई कर दिया। तभी अचानक सामने जो कि जर्मन सोल्जर थे, उनके जो सोल्जर्स के जो कपड़े का कलर था वो ग्रे कोट था, ग्रेट कोट उनके कलर का था, और ये जो ब्रिटिश सोल्जर थे इनके खाकी कलर के कपड़े थे। तो ग्रे कोट वाले मतलब वो लोग जर्मन्स के सोल्जर्स बाहर आ गए, हाथ में झंडा लिए हुए, हाथ में व्हाइट कलर फ्लैग लेते हुए बाहर आ गए और चिल्लाने लगे, डोंट शूट, मतलब हमें मत शूट करना, चिल्लाते हुए आए। और हम में से मतलब जिम के तरफ से किसी ने उन्हें शूट भी नहीं किया। एक बाहर आए, फिर दूसरा सोल्जर बाहर आया, ऐसे करते करते बहुत सारे सोल्जर बाहर आ गए। और हमने मतलब वहाँ से करीब 2-4 सोल्जर बाहर आए, लेकिन जिम मैकफर्सन जो कि ब्रिटिश का कैप्टन था, इन्हें ऐसा लगा कि उनकी ये चाल है। उन्होंने क्या सोचा कि उसके जो एनिमी है उनकी ये चाल हो सकती है जो इन्हें फंसाने के लिए ऐसा किया, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके तरफ से जो उनकी तरफ से एक जर्मन सोल्जर्स अपने सिर के ऊपर बॉटल लिए हुए लहराते हुए आए और बोलते हुए आए, इट इज़ क्रिसमस डे, आज का दिन क्या है, क्रिसमस का दिन है टॉमी, क्रिसमस का दिन है। और ये भी बता रहा था कि उनके पास स्नैप्स है, खाने के लिए स्नैप्स है और सॉसेज है पीने के लिए, और वे ब्रिटिश सोल्जर से मिलना चाहते हैं। इस समय बहुत सारे कम से कम दर्जनों जो ग्रे कोट वाले थे, जर्मन के लोग थे, वो यहाँ पर आ गए, जिनके हाथ में राइफल भी नहीं था, और वो अपने ट्रेंच में से बाहर निकल के इनकी तरफ आने लगे। उसमें एक था लिटिल प्राइवेट मॉरिस, जो सबसे पहले इनकी तरफ से, जिम की तरफ से खड़ा हुआ और कहा सभी को, आओ बॉयज, आओ सभी लड़कों, चलो आओ। सभी आर्मियों को उन्होंने बोला, और सबको जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था उसने इस ब्रिटिश सोल्जर्स के बाकी लोगों को बाहर बुलाया और बोला, चलो अपन भी उनसे मिलते हैं। चूँकि
जिम जो कि कैप्टन था, इन्हें रोकना चाहिए था इसलिए, लेकिन ये रोक नहीं पाया। ऐसा इनको रोकना चाहिए था लेकिन इन्होंने यह रोक नहीं पाया। अब इसके साथ ये भी और साथ में दूसरे लोग भी सब एक दूसरे के सब जो बैटल फील्ड था वो बीच में चले गए और एक दूसरे से मिलने लगे। वहाँ पे कौन कौन थे, ग्रे कोट्स थे, खाकी कोट्स थे, वो सब एक दूसरे से बैटल फील्ड में बीच में मिलने लगे। और इसमें से जिम मैकफर्सन भी था, जिम मैकफर्सन भी गया और वहाँ पे मिला। अब वो जो बैटल फील्ड था, युद्ध का मैदान था, वहाँ पे अब युद्ध नहीं हो रहे थे, वहाँ पे शांति का माहौल था, खुशी का माहौल था। जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि कितना खुश था, क्या फीलिंग्स थी जो उन्होंने फ्रिज के ऑफिसर के आंखों में देखा। जिक मैसन ये भी बताता है कि उनके जो आर्मी ऑफिसर थे वो हाथ फैलाए, वो हाथ फैलाए मेरा इंतजार कर रहा था और मुझे गले लगाया, जिसका नाम था हैंस वुल्फ। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि वह डज़ल्डोर्फ से है। जो फ्रीज का ऑफिसर था जिसका नाम हैंस वुल्फ है, उन्होंने क्या कहा इससे, जिम मैकफर्सन से ये कहा कि वो डज़ल्डोर्फ से है और वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाया करता था। वो इन्हें विश करता है हैप्पी क्रिसमस। वो इन्हें कहता है कैप्टन। फिर ये कैप्टन बोलता है कि इसका नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है और ये भी उसे क्रिसमस विश करता है। और ये बताता है, जिम बताता है कि वो डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर था जो कि इंग्लैंड के पश्चिम साइड में है। वो जो डॉर्सेट जो जगह है वो कहाँ है, इंग्लैंड के वेस्ट साइड में है। वो यह बात सुनकर, यह डॉर्सेट नाम सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि उस प्लेस को वो जानता है और बहुत अच्छी तरह से जानता है उसको। फिर इन दोनों ने रम शेयर किया, सॉसेस शेयर किया, एक दूसरे से बातचीत किया, बहुत सारे बातचीत किया, एक दूसरे के बारे में पूछा। और उन्होंने ये भी बताया, जिम ने ये भी बताया कि जो हैंस वुल्फ है वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। क्योंकि वह कभी वहाँ गया नहीं है, वो कहता है कि डॉर्सेट में कभी नहीं गया, बस वो इंग्लैंड, यहाँ तक इंग्लैंड भी कभी नहीं गया, बस वो इंग्लैंड के स्कूल से सीखा है। वो बहुत सारी इंग्लिश बुक्स पढ़ा करता था। उसकी फेवरेट बुक का नाम फेवरेट राइटर का नाम थॉमस हार्डी है। फेवरेट उसका बुक है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फिर ये लोग आपस में अलग अलग जगहों के जैसे बेट सेवा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, इन अलग अलग जगहों के बारे में बातचीत करते हैं। जिम ये भी बताता है कि हैंस वुल्फ का एक वाइफ भी है, उसका एक लड़का भी है जो कि 6 महीने का है अभी। और ये लोग ये भी देख रहे हैं, जब ये बातचीत करें उन्होंने चारों तरफ देखा, चारों तरफ खाकी और ग्रे कोट्स थे जो बैटल फील्ड में इधर उधर घूम रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। मतलब बाकी जो आर्मीज थे दोनों साइड के, वो सब हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ड्रिंकिंग ईटिंग ये सब कुछ चल रहा था। और हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन इन दोनों ने भी उस क्रिसमस केक उन्होंने पूछा है, उन्होंने उस क्रिसमस केक को, उस वंडरफुल क्रिसमस केक को भी उन्होंने शेयर किया। और उन्होंने ये भी पूछा कि कोनी के लिए क्या प्रेजेंट करना चाहिए, तो उन्होंने इससे सजेस्ट किया, हैंस वुल्फ ने जिम को सजेस्ट किया कि तुम मार्जीपेन दो, जो सबसे बहुत ही टेस्टेड है, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस पर जिम मैकफर्सन एग्री भी हो जाता है और ये भी कहता है कि वो मेरा एनिमी था लेकिन मैं उसकी सारी बातों पर मैं एग्री होता जा रहा था। रियली ऐसा क्रिसमस पार्टी दोबारा कभी नहीं उसने देखा, ऐसा जिम मैकफर्सन कहता है, उस लेटर में लिखा है। तभी वहाँ से पता नहीं किसने फुटबॉल ले आया और ग्रेट कोट्स को वहाँ पे उन्होंने ढेर बना के उसकी गोल पोस्ट बना दी। और फिर सभी लोग उस फुटबॉल मैच खेलने लगे। और हैंस वुल्फ और जिम दोनों उसको देख रहे थे, चीयर अप कर रहे थे, तालियों से चीयर अप कर रहे थे, पैर से स्टैम्प कर रहे थे, पैर से नीचे ठोक रहे थे। मतलब वो मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। ऐसा लग रहा था कि
वो लोग सब एक दूसरे में काफ़ी घुल मिल चुके हैं। उन्होंने देखा उसको, जिम ने हैंस वुल्फ को देखा और मुस्कुराया और कहा कि युद्ध को, मतलब इस लड़ाई को हटाने का या समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, फुटबॉल मैच। कैसे? क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई भी, अगर कोई जीतता है या हारता है तो कोई भी मरता नहीं है, न बच्चे अनाथ होते हैं, न महिलाएं विधवा होती हैं। जिम बोलता है, लेकिन जिम ये बोलता है कि उससे तो क्रिकेट पसंद है और क्रिकेट में वो क्रिकेट में कोई उसे हरा नहीं सकता, वो क्रिकेट में हमेशा जीतेगा। फिर दोनों हंसते हैं और फिर वापस उस फुटबॉल मैच को देखने लगते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ जिम कहता है कि वह मैच जीत नहीं पाता, उसकी टीम उस मैच को जीत नहीं पाता है। फिर उस मैच को जीत जाता है 2-1 गोल से। हैंस वुल्फ इस बात को बोलता है कि इसमें थोड़ा सा चीटिंग हुआ है, क्योंकि उसका गोल बड़ा है, उसका गोल छोटा है, शायद इसलिए वो जीत गया। अब वो समय आ गया है, वो समय इतनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला और गेम ख़त्म हो गया। फिर ये लोग शेयर करते हैं, स्नैप्स शेयर करते हैं, रम सॉसेज इस तरह से शेयर करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं और फिर इस तरह से वो एक दूसरे से आशा भी करते हैं कि काश कितनी जल्दी ये लड़ाई ख़त्म हो जाए और वो अपने घर जा सके और अपने फैमिली मेम्बर से मिल सके। ऐसे एक दूसरे से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा सारे सोल्जर्स सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी लड़ाई ख़त्म हो जाए। हैंस वुल्फ सोचता है, बाकी सोल्जर भी सोचते हैं और एक दूसरे को टेक कर बोलते हुए फिर वह अपने अपने प्लेस पे चले जाते हैं। एक दूसरे से जुदा होने की इच्छा नहीं थी, एक दूसरे से अलग जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, अनिच्छा से लोग जा रहे थे, लेकिन फिर भी जाना तो था। और इस तरह से सब अपने अपने प्लेसेस में, अपने अपने ट्रेंचेस में वापस चले जाते हैं। सब अपने अपने ट्रेंचेस में आ जाते हैं। फिर वो पूरी रात कैरोल गाते हैं, अलग अलग गाने गाते हैं। अलग अलग गानों का नाम स्टील नाइट, साइलेंट नाइट, और इस तरह से एक दूसरे के शेयर करते हैं गाने, मतलब कोरस साउंड में गाना गाते हैं, एक दूसरे के गाने को एक्सचेंज करते हैं बोलते हुए, और फिर सब के सब लोग फिर सो जाते हैं। फिर जिम मैकफर्सन अपने कोनी को ये भी बताता है कि अगले साल क्रिसमस के दिन वो आ जाएगा और ये जो खतरनाक, मतलब जो वार है, ये कोई कुछ भी नहीं है, ये बहुत खतरनाक यादगार के फॉर्म में रहेगा। और वो भी ये भी चाहता है कि ऐसा ये जल्दी, मतलब सारे ये भी जान पाया है कि सारे आर्मीज़ शांतिपूर्ण चाहता है, कोई भी लड़ना नहीं चाहता है। और ये भी आशा करता है कि अगले साल क्रिसमस के दिन वो ज़रूर वापस एक साथ मिलेंगे या रहेंगे। ये लेटर ख़त्म हो गया। अब उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने जो लेटर पढ़ रहा था, उसने उस लेटर को पढ़ा और उसको फोल्ड करके वापस एनवलप में केयरफुली रख दिया। रात भर वो व्यक्ति सो नहीं पाया। अगली सुबह उसको पता था क्या करना है, इसलिए उसने अपने गाड़ी से ब्रीडपोर्ट गया, जो कि कुछ ही दूरी पे था। वहाँ पे एक व्यक्ति से पूछा, जो डॉग को लेके जा रहा है, उससे पूछा, उसने बताया, उसने उससे पूछा कॉपर हाउस नंबर 12, सब ने बताया वहाँ पे। और वहाँ पे जाके देखा तो उन्होंने देखा कि वो जो घर था पूरी तरह जल चुका था, वो विंडोज़ निकल गए थे। और अगले ही डोर पे उन्होंने फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा उस घर के बारे में, मैकफर्सन के बारे में। तो वहाँ से एक ओल्ड मैन बाहर आया स्लीपर में और उसने कहा कि हाँ, वो लवली लेडी थी और जो मडल हेडेड थी, वो 101 साल की थी करीब, और पता नहीं कैसे हुआ कि उसके घर में आग लग गया। किसी को नहीं पता वो आग कैसे लगा, शायद वो कैंडल से आग लगा होगा। और इसलिए क्योंकि वो अक्सर कैंडल जलाया करती थी, क्योंकि उसके यहाँ बिजली की जगह वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह वो कैंडल जलाया करती थी, क्योंकि ऐसा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही महंगा है, एक्सपेंसिव है। तब फायरमैन वहाँ पे आया था कुछ ही समय में और उसको बचाया और फिर उसको नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया। नर्सिंग होम जो कि बलिंगटन हाउस में है, डॉर्चेस्टर रोड पे है, टाउन के दूसरे साइड। फिर उस व्यक्ति ने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को बहुत आसानी से ढूंढ निकाला, वहाँ पहुँच भी गया। जब वो वहाँ पे गया तो उन्होंने हॉल में देखा कि क्रिसमस ट्री और अलग अलग पेपर से पूरा का पूरा हॉल डेकोरेट किया गया था। उन्होंने वहाँ पे जो मैट्रॉन था उससे कहा कि वह मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड है, जो कि उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया है।
वह व्यक्ति देख पा रहा था कि उसके हॉल में, मतलब डाइनिंग रूम में, सारे लोग कैप पहन रखे थे और गाना गा रहे थे। यहाँ तक कि जो मेट्रॉन था, जो इंचार्ज थी, वो भी कैप पहन रखी थी। और इसको देखकर, इस व्यक्ति को देख के वो मेट्रॉन काफ़ी खुश होती है और इसे मिठाई खाने के लिए भी ऑफ़र करती हैं। फिर वह इस व्यक्ति को लेकर कॉरिडोर के साइड से लेते हुए मिस मैकफर्सन के पास लेकर जाती है। वो कहती है कि मिस मैकफर्सन यहाँ नहीं है, वो दूसरी साइड, चूँकि वो काफ़ी कन्फ्यूज थी इसलिए उसको आराम करने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया गया है। वो ये भी कहती हैं कि उसके फैमिली का, मिसेस मैकफर्सन के फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं है, कोई भी उन्हें मिलने के लिए नहीं आता है। वो इस व्यक्ति को देखेगी तो काफ़ी खुश होगी। फिर वह एक पार्टिकुलर पैसे से होते हुए, जहाँ पे चार साइड प्लांट्स रखे हुए, गमले रखे हुए, उससे होते हुए वो वहाँ पर उसे उस लेडी के पास ले जाती है। जब वो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा जो ओल्ड लेडी है वो व्हील चेयर पर बैठी हुई है, उसके हाथ उसके गोदी में हैं और उसके जो बाल बिल्कुल सिल्वर वाइट कलर के हैं, जो जिसमें पिन लगी हुई है और जोड़ा बांध रखी है। वो गार्डन की तरफ निहार रही है या घूर के देख रही है। जैसे वो वहाँ पहुँचा, उन्होंने इससे कहा, उस व्यक्ति ने उसे हेलो कहा और जब वो इसकी तरफ मुड़ी तो उन्होंने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी। इस व्यक्ति ने उन्हें देखा कि वो उन्होंने उसको देखा और कहा कि ये जो इसके हाथ में लेटर्स लेके आए, शायद लेटर्स उस लेडी का है। उस लेडी ने जब इस लेडी ने इसको देखा तो वो काफ़ी खुश हो गई। उसके चेहरे पे रौनक आ गया, उसके चेहरे पे एक ग्लो सा छा गया। और फिर इस व्यक्ति ने उसे डेस्क के बारे में बताया, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि वो लेडी उससे सुन नहीं रही है, बस उसको देख रही है। वो लेडी कुछ भी नहीं कहती है, बस उस लेटर को अपने नाजुक हाथों से, फिंगर टिप से पकड़ती है और फिर अचानक उसके हाथ को पकड़ती है और अपने पास खींचती है। उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। अब वो कहती है उस व्यक्ति से कि वह एक दिन ज़रूर आएगा। वो समझती हैं कि ये व्यक्ति कौन है, जीम है, उसका हस्बैंड। इसलिए उसे कहती है कि मुझे उस लेडी को यकीन था कि वह एक दिन ज़रूर आएगा और वह आ गया उसके पास, और इससे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है संसार में। इसलिए उसको अपने पास बुलाती है और पास में बैठने के लिए कहती है। वह व्यक्ति उसके पास बैठ जाता है। कॉनी उसे गाल पे किस करती है और फिर उसको जिम समझते हुए जिम को कहती है कि तुम इस लेटर को वो कहती है कि लेटर को रोज़ वो पढ़ा करती थी। वह उसकी आवाज़ को अपने दिमाग में सुना करती थी। उसको हमेशा एहसास ऐसा हुआ करता था कि वह जिम उसके पास है हमेशा, जैसा कि आज है। और आज वह सही में उसके पास आ गया है। क्या वह जिम से कहती कि एक बार फिर इस लेटर को तुम पढ़ो, अपनी आवाज़ में पढ़ो, ताकि उस आवाज़ को वो सुन सके और जिम को महसूस कर सके। उसके बाद फिर वो दोनों चाय पियेंगे और फिर क्रिसमस केक खाएंगे, जो कि इसका फेवरेट था, मार्चिपेन, जो कि बहुत उसे पसंद था।